एक और चीज इस पे ध्यान रखना, कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन अकेली साइन एक्स की आ जाए, साइन इनवर्स की आ जाए, इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है अलग अलग बेटा, tan इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये, या इंटीग्रेशन लॉग एक्स की आ जाए। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये हमेशा बाय पार्ट्स से होते हैं। कैसे, मैं अभी करवाती हूँ एक क्वेश्चन आपको। ये तीन तरह के क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स की आ जाए या tan इनवर्स की आए या लॉग की आए तो हम हमेशा इसको बाय पार्ट्स से करेंगे। बट बाय पार्ट्स कैसे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सारे एक एक ही हैं, अभी इनके साथ बाय पार्ट्स का मतलब दो चीजें चाहिए और इनके पास तो ये सिंगल सिंगल है, तो ये कैसे होगा, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको, जिससे आपके पास रिवीजन भी हो जाएगी। नोट डाउन कर लिए, ये करो बेटा, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन इसमें से कोई एक उठा के आपको बताती हूँ कि कैसे हम बाय पार्ट्स करेंगे। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स की कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट कैसे करेंगे अब हम इसको इंटीग्रेशन, क्योंकि बाय पार्ट्स करना है ये मुझे पता है। बाय पार्ट्स के लिए मेरे पास दो चीजें चाहिए, बट मेरे पास तो दो चीजें है ही नहीं है। क्या करेंगे हम अपनी तरफ से, सपोज कर लेंगे log x इंटू वन, सपोज कर सकती हूँ इंटू वन, वन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही रह जाती है। लेकिन मेरे पास दो फंक्शन जरूर आ गए वन लगाने से, अपनी तरफ से वन लगाती हूँ मैं। तो ये मेरे पास log वाला फंक्शन हो गया, ये मेरे पास अलजेब्रिक हो गया। आइलेट रूल में स्पेलिंग चेक करें तो पहले एल आता है, बाद में क्या आता है, ए। तो उस हिसाब से अगर पहले एल आता है तो लॉग वाला फंक्शन मेरे पास फर्स्ट होगा और ए वाला फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको मैं वही फॉर्मूला मेरे पास फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मैं एक बार फिर से आपको लिख के दे रही हूं। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस थोड़ी सी जगह छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दो इंटीग्रेशन के साइन है तो दो ही क्या होंगे, dx। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट की जगह पर अपना लिखूंगी log x और मैं सेकंड की जगह पे क्या लिखूंगी, 1। सिमिलरली फर्स्ट की जगह पे क्या लिखूंगी, log x और सेकंड की जगह पे क्या लिखूंगी, 1। अगेन फर्स्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, log, और सेकंड की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, 1। सबसे पहले हमने हमेशा ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है, सेकंड फंक्शन वाला। तो सेकंड फंक्शन इस टाइम पे मेरे पास 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते हैं, x। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सॉरी, x, और एक dx। एक dx क्यों रह गया बेटा, क्योंकि ये वाली जो इंटीग्रेशन होती है ना, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होती है। 1 की इंटीग्रेशन x और ये 1/x कहां से आया, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। x को x के साथ काट देंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन, एक dx बचा हुआ है अभी भी। इसका अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन, 1 क्यों हो गया, क्योंकि x के साथ x कट गया। ठीक है, तो क्या होगा आगे, अगला स्टेप थोड़ा ऊपर से, इंटीग्रेशन log x इंटू 1 dx, ये होगा x log x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस x। ये बेटा इसका आंसर भी लर्न कर लेना, 1 मार्क के लिए आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन log x की आ जाती है तो वो हम बाय पार्ट्स करने के लिए हमने 1 अपनी तरफ से सपोज किया था, और ये फॉर्मूला था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। हमेशा पहले सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
इसी बिहाफ पे मैंने अपनी मर्जी से फर्स्ट फंक्शन या इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले सकती, इसके लिए मुझे आइलेट रूल गिवन है। आइलेट रूल ने मुझे बताया कि पहले एल आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने एल को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और ए वाले को मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट की जगह पे लॉग रख दिया, सेकंड की जगह पे मैंने 1 रख दिया। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, log x की 1/x, और 1 की इंटीग्रेशन होती है x। कटने के बाद फिर से मेरे पास 1 बचा था और इस 1 को मैंने यहां पर इसकी इंटीग्रेशन लिख दी x और लास्ट में आंसर आया +c। तो मैं आपको ये कह रही थी स्टूडेंट्स के log x की जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हमने एज अ 1 मार्क के लिए भी नोट डाउन कर लिया। स्टूडेंट्स 1 मार्क का क्वेश्चन ना log से रिलेटेड आता है, आप याद रखना ये चीज कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होती है वो होती है 1/x, 1 मार्क के लिए याद रखो। और इंटीग्रेशन log x की क्या होती है, x log x माइनस x। ये बेटा दोनों क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको एक मिलेगा 1 मार्क के लिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन पूछ ले चाहे वो इंटीग्रेशन पूछ ले। और तीसरी चीज इंटीग्रेशन ऑफ 1 मार्क 1/x की होती है log x +c। ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिलेगा आपको एग्जाम में, चाहे वो डिफरेंशिएशन मिल जाए चाहे वो इंटीग्रेशन log x की मिल जाए चाहे वो इंटीग्रेशन 1/x की मिल जाए। नोट डाउन करो फिर थोड़ा आगे कराती हूँ। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हमने करी थी कि अगर किसी चीज का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो, जैसे sin x इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। अगर किसी का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो हम उसकी पावर इंक्रीज कर देते हैं, ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट 3 क्यों कर दिया, क्योंकि अगर किसी का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो पावर एक इंक्रीज हो जाती है, राइट। एक और था कि अगर किसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, cos x ठीक है, तो इसमें क्या था, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x ऊपर पड़ा है तो हम सीधा क्या लगा देते हैं, log sin x। ये थोड़ी सी रिवीजन थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में था कि अगर किसी का डेरिवेटिव साथ पड़ा है तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, अगर किसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो सीधा हम जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है सिंपल लॉग लगा देते हैं। ये था कि अगर किसी का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो पावर एक बढ़ जाएगी, अगर किसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो सिंपल लॉग लगेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रही हूं मैं आपको। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। याद करो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन आती है तो इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगी, लेकिन बाय पार्ट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे सेकंड फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं इंटू 1 लगा दूंगी। ठीक है, मुझे नहीं पता फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली ये मेरे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस बिहाफ पे आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली आई पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ए बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूले में फिर से मैं फॉर्मूला आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ, कई स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट बीच में हो जाते हैं, इसीलिए दोबारा से फिर लिख देती हूँ फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारे लेक्चर का, इसीलिए प्लीज पेशेंस से पढ़ो। यही था ना फॉर्मूला हमारे पास, और लास्ट में 2dx क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन के 2 साइन है हमारे पास। अब मैं फर्स्ट फंक्शन की जगह पे क्या पुट करूंगी, साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन की जगह पे 1। सिमिलरली फर्स्ट फंक्शन की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी, साइन इनवर्स एक्स, और सेकेंड की जगह पे 1। इतना नोट करो। ये फॉर्मूला आपको याद होगा
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर, ये डिफरेंशिएशन में था साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी। तो साइन इनवर्स एक्स 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस साइन की डिफरेंशिएशन होती है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बेटा ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन पैरेलली सॉल्व होती है, ठीक है। और 1 का होता है x। यहां तक देखो समझ आ गया। 1 मैंने अपनी तरफ से सपोज किया। क्यों किया? क्योंकि साइन इनवर्स x की जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। बाय पार्ट के लिए मुझे दूसरा फंक्शन चाहिए था, वो मैंने अपनी तरफ से 1 सपोज कर। ये देखो, ये साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x कहां से आया? ये 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? ये फॉर्मूला भी इरेज कर रही हूं। आप मत इरेज करने बैठ जाना। एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करके ना, ये एक्स और ये एक्स मत मल्टीप्लाई कर देना, ये नहीं मल्टीप्लाई होती, ये एंगल है और ये फंक्शन है अलग से अलजेब्रिक। माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रह गया x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये रूट को मैं ऊपर लेके जाऊंगी। कैसे? 1 माइनस अंडर रूट को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या मैं अंडर रूट को 1/2 बना सकती हूँ? ये अंडर रूट को 1/2 बना दिया क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में इसको ऊपर लेके जाना है। और ये वाला डिनोमिनेटर तभी खत्म होगा जब मैं रूट खत्म करूंगी। रूट को मैंने सिंपल 1/2 लिख दिया। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करके x कर दिया, अंडर रूट को 1/2 लिख दिया, दैट्स इट। अभी तक और कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। इससे अगला स्टेप देखो, x साइन इनवर्स x माइनस ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो गई, -1/2 बन गई। अब बेटा मेरे पास वो रूल लगाने जा रही हूं मैं डिफरेंशिएशन का कि अगर किसी की डिफरेंशिएशन 7 पड़ी हो, बस डिफरेंशिएशन 7 पड़ी हो तो पावर 1 इंक्रीज कर जाती है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, मेरे को x साइन इनवर्स x, अगर देखो तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे 2 है नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगी, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये आपको ना दिमाग में रखना है कि अगर साइन इनवर्स की होती है ना इंटीग्रेशन तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या हो गया, अब इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है क्योंकि 1 की 0, इसकी डिफरेंशिएशन 7 पड़ी है, इसकी डिफरेंशिएशन 7 पड़ी है। अगर किसी की डिफरेंशिएशन 7 पड़ी हो तो उसकी पावर एक इंक्रीज हो जाती है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 +1, नीचे भी क्या लगा लेना है -1/2 +1। स्टूडेंट को मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, रूट को 1/2 बनाया, उसको ऊपर लेके गए तो माइनस में होगी पावर, ये तो बेसिक रूल है एक्सपोनेंशियल की। और जब ऊपर लेके गए तो अगर किसी की पावर किसी की डिफरेंशिएशन 7 पड़ी हो लेकिन वो डिफरेंशिएशन इसकी क्या है, 1 की 0, एक्स स्क्वायर की होती है 2x, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2x बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई अपनी तरफ से। क्यों किया? ताकि इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ पड़ी हो। अब इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ आ गई, मैंने पावर 1 इंक्रीज कर दी।